Now, second part of the sound of music. The second part deals with the Shehnai Maestro, Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan. When we think of any auspicious occasion or any marriage ceremony, so the first thing that strikes us most is the music of Shehnai, है ना? शहनाई बजता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि या तो दुर्गा पूजा है, कोई शुभ अवसर है, ऑस्पिशियस ओकेजन है. ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप है किसके साथ? शहनाई के साथ. उसी के बारे में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Aurangzeb is very famous for his notorious activities, for the unpleasant laws that he had imposed on the people. One of them is the ban on pungi. पुंगी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था. पुंगी जब बजाया जाता था तो बहुत ही कान में लगता था, श्रिल साउंड होता है उसका, बहुत ही तेज तीखा आवाज. औरंगजेब अपने शासनकाल में बैन लगा दिया, मेरे राज्य में कोई पुंगी नहीं बजाएगा. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. जेनेरिक नेम मतलब तुम लोग जैसे जेनेरिक मेडिसिन के बारे में सुने होगे, है ना? जेनार ऑफ म्यूजिक, जेनार ऑफ मेडिसिन. तो एक ऐसा नाम जो कि इट वॉज गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. तो पुंगी ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को पुंगी बोलते हैं. एक जेनेरिक नेम है. फूंक के बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट को पुंगी बोलते हैं. तो फूंक के बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट पे उसने बैन कर दिया. नॉइज मेकर, वो मानता था कि पुंगी जो है नॉइज मेकर है, बहुत आवाज करता है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कोई नहीं जानता था कि पुंगी एक दिन फिर से आ जाएगा दुनिया में और सब लोग इसका यूज करना शुरू कर देंगे. कोई नहीं जानता था. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन लोगों के फैमिली का था. उसके फैमिली के लोग प्रोफेशनली म्यूजिशियन थे. उसी का एक मेंबर था जो नाई था. वो इस पुंगी को वापस से रॉयल पैलेस में ले आया, फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया. He decided to improve the tonal quality of the pungi, as that barber knew that how dangerous it is to reintroduce pungi once again in the reign of Aurangzeb. That is why he decided to bring about a change, a tonal improvement. उसने कोशिश किया कि इसका टोन का इम्प्रूवमेंट करेंगे तब इसको रॉयल पैलेस में एक्सेस करवाएंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया, एक तो नेचुरल पाइप कहीं से जुगाड़ किया, नेचुरल, ऐसे मेटल का बना हुआ नहीं, जो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड था, चौड़ा था, लंबा भी था पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप के ऊपर जैसे बांसुरी में होता है ना, वैसे ही होल कर दिया, 7 होल्स. 7 सुर होते हैं ना, आरोह और अवरोह, सारे गामा पाधानी, ठीक उसी तरह से 7 उसके ऊपर होल कर दिया. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब वो उस होल को ऐसे ऐसे बंद कर करके उंगलियों से फूंकता था, जब उसमें आवाज करता था, तो बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट, माइल्ड और मेलोडियस म्यूजिक that was produced out of that pungi. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. And so he dared to introduce that new invention, that innovative method. He played on that revised, re-added pungi in front of Aurangzeb. And everyone in the court palace was pleased with his experiment. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, and thus that instrument was renamed differently. As the story goes, since it was the first played in the Shah's chambers and was played by a Nai, the instrument was named as Shehnai. And how it was named as Shehnai, हम लोग को पता चल गया कि first time it was played in the presence of Shah. Shah means the king, ठीक है ना?
तो सबसे पहले उसको किंग के सामने बजाया गया, इसलिए शाह वर्ड आया। और किसके द्वारा बजाया गया? नाई के द्वारा, बार्बर। तो शाह प्लस नाई इज इक्वल टू शहनाई। पिक्चर दिया हुआ आप देख सकते हो, पुंगी कैसा था और शहनाई कैसा है। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ये जो शहनाई का साउंड था ना, इसको अब लोग मानने लगे कि दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ है, शुभ अवसर पे इसको बजाना चाहिए। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में हमारे पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, इस सब जगह पे अभी भी जब शादी होती है तो शादी जैसे शुभ अवसर पे शहनाई ही बजाया जाता है। इतना ऑस्पिशियस सिंबल बन गया अब ये। और मंदिरों में भी बजाया जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अच्छा, ये जो अगर हम लोग पास्ट की बात करें, म्यूजिक का हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं, तो म्यूजिक के हिस्ट्री में फूंक के जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो 9 किस्म का होता था। उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था शहनाई। पास्ट में अगर हम लोग जाएं, तानसेन के जमाने में अगर हम लोग जाएं तो, ठीक है। और नौबत का ये पार्ट होता था। नौबत क्या होता है? जैसे कोई मंदिर वगैरह है तो मंदिर के एंट्रेंस पे गेट के ऊपर एक प्लेस बनाया जाता था, निक के जैसा, ताक जैसा गोल। तो वहां पे उसको बोलते थे नौबत खाना। नौबत खाने में बैठ करके जो लोग शहनाई बजाते थे, ठीक है ना, तो उनको हम लोग शहनाई वादक बोलते थे और वो नौबत कहलाता था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नौबत। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. और आज तक ये मंदिर में और शादियों में तो बजाया ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर क्रेडिट की बात करें, इसको क्लासिकल म्यूजिक बनाने का जो क्रेडिट है, दैट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एवेलिन ग्लेनी के बारे में, अब हम लोग ऐसा ही एक मैस्ट्रो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. 5 साल की उम्र, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे, डुमराव में, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है डुमराव। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और उसके बाद इनके बारे में बताया गया है बचपन में कि वो रेगुलरली जाया करते थे, उनके गांव के बगल में एक बिहारी जी टेम्पल था, वहां जाकर के भोजपुरी चैता गाते थे। बिहार के हैं तो भोजपुरी जानते होंगे। भोजपुरी में एक तो चैता, एक तरह का जेनर होता है म्यूजिक का, गाना का, वो गाते थे। जैसे लोकगीत होता है ना, वैसे गाते थे। वहाँ के जो महाराजा थे वो उनको प्राइज देते थे, क्या? 1.25 किलो का लड्डू, इतना बड़ा सा लड्डू मोतीचूर का। उस लड्डू को पाने के लालच में गाना गाते थे, चैता गाना। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये 80 साल पहले की बात है। ये जिस लड़के के बारे में बात हो रही है 80 साल पहले उसके बारे में बताया गया, जो तुम सुने लड्डू वाली बात। अभी उस उम्र से लेके आज बहुत लंबा जर्नी वो पूरा कर चुके हैं, विथ अ रेगुलर प्रैक्टिस ओवर शहनाई, हार्ड वर्क, perseverance, sincerity, dedication, determination, and with all these qualities he has reached to the level that he has earned, he has procured Bharat Ratna, the highest civilian award in India. Born on 21st March 1916, 1916 में इनका जन्म हुआ था 21 मार्च को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली। बिहार के बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके दादाजी जो थे ना, रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स के कोर्ट का। उस जमाने में तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो बिहार को भोजपुर बोला जाता था। तो भोजपुर के कोर्ट में, उसके दरबार में, राजा के दरबार में वो शहनाई बजाने वाले
नवाज थे, शहनाई नवाज। क्या नाम था उनका? रसूल बख्श खान, दादाजी का नाम। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। पूरा खानदान ही शहनाई बजाने वाला था। पिताजी का नाम पैगंबर बख्श, और बाकी के भी उनके जो पेरेंटल एंसेस्टर थे, मतलब पिताजी की तरफ के और भी जो एंसेस्टर्स थे, सब शहनाई बजाने वाला, एक से एक बढ़ के पूरा फैमिली। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वो जो लड़का था ना, कौन लड़का? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ चाइल्ड ही टुक टू म्यूजिक and became very disciplined in his very early time। 3 साल की उम्र में जब उसकी मम्मी उसको ले गई अपने मामा के वहां, अपने मामा के वहां मतलब मम्मी अपने मामा के वहां नहीं, बच्चे के मामा के वहां, मतलब अपने मायके जब गई वो, उसकी मम्मी, कहाँ है उसका मायके? यूपी में, बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब वहां गया 3 साल की उम्र में, तो देखा कि उसका मामा लोग शहनाई शहनाई बजा रहा है। पापा का भी फैमिली पूरा शहनाई में, मम्मी का भी फैमिली पूरा शहनाई में। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares। बालाजी का मंदिर, विष्णु टेम्पल, अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल में। वहां पे उसके मामा को काम मिला था, ड्यूटी था उनका, उनको अपॉइंटमेंट मिला था शहनाई प्ले करने के लिए। He was a Muslim, but he had been appointed at the Naubat of the temple to play every day शहनाई। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। वो शहनाई बजाते रहते थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह वहाँ बैठ के, इतना छोटा सा बच्चा फैसिनेटेड होता था, वाह मेरे अंकल कितना अच्छा शहनाई बजा रहे हैं, सुनते रहता था, देखते रहता था, डिसिप्लिन्ड हो रहा है, कान में सेंस जो है ना म्यूजिक का, वो मतलब मॉड्यूल एक तैयार हो रहा है म्यूजिक का। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उम्र उसकी बढ़ती गई और अब उसको लेसन शहनाई का मिलते गया। अब वो रोज अपने मामा के साथ धीरे धीरे शहनाई प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को पूरा दिन शहनाई का प्रैक्टिस करते रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और सालों सालों तक वो जो बालाजी का मंदिर था ना, विष्णु जी का मंदिर, और मंगला मैया, वहाँ एक मंगला मैया भी हैं, एक देवी हैं जिनका मंदिर है, और गंगा मैया का वो बैंक किनारा, यही वो जगह है, तीनों जगह जहाँ वो बैठ के शहनाई का प्रैक्टिस करते थे सालों साल तक। यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? जो नया नया सीखता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स मतलब द प्लेसेस दैट ही चोज, दैट ही फेवर्ड, these were the favorite haunts of who? बिस्मिल्लाह खां। In solitude, solitude means what? In loneliness, अकेले में, because for anything that you want to focus in, that needs a solitude, that needs a solitary place where you can concentrate and have full focus on that। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas। नदी का वो कल कल छल छल म्यूजिक, वो म्यूजिक उनको इंस्पायर करता था, इंस्पिरेशन देता था, और वो नया नया राग इन्वेंट करते थे। सरगम पे, सारे गामा पाधानी के बेस पे नया नया राग, दैट वेयर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और ऐसा ऐसा राग निकालना शुरू कर दिए वो प्रैक्टिस कर करके, जो कि शहनाई में आज तक कभी किसी ने निकाला नहीं था। दोज रागास वेर बियॉन्ड द कैप्चर और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ शहनाई।